हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर नंबर 9 है आपका। ठीक है, इसका बेस समझा देता हूँ। देखिए, इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस के रूप में भी पढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस। और ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ही अच्छे से होता है। कैसे? मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हैं, आप किसी मोन्यूमेंट को देख रहे हैं। ठीक, तो मॉन्यूमेंट जो है वो सीधा ही खड़ा होता है, यानी कि वो 90 डिग्री बना रहा होता है। और आप भी एक धरातल पर, एक समतल पर खड़े, एक प्लेन पे खड़े हैं, है ना। आप भी एक प्लेन पे हैं और वो मॉन्यूमेंट भी एक प्लेन पे है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जब देख रहे हैं, या आपसे इसके टॉप का जो एंगल है, ठीक है, आपसे इसके टॉप का एंगल, तो आपसे एंगल का मतलब होगा आप जिस प्लेन पे खड़े उस प्लेन से इस मॉन्यूमेंट के टॉप का एंगल, है ना। तो ये एंगल बनेगा। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस टॉप का जो, टॉप पर अगर हम एक सीधी रेखा खींचे, है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक जेड बन रहा है, जेड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, दोनों इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोनों इक्वल क्यों होते हैं? देखिए, ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, जब दो पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो उनके इंटरनल इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बन रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर आपको एलिवेशन की बात की हुई हो या डिप्रेशन की बात की हुई हो तो वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से आपके इसको समझ में आएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। अब यहां पर एक बात और समझने की है, वो बात ये है कि आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस में आपको कोई कंडीशन दी हुई रहेगी, केस दिया हुआ रहेगा, तो उसको पढ़ते पढ़ते ही आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। वो डायग्राम किस फॉर्मेट में ड्रॉ होगा? देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, तो वो डायग्राम जो है वो राइट एंगल की फॉर्मेट में ही ड्रॉ होगा, है ना। तो चाहे टावर की बात की जाए, किसी मोन्यूमेंट की बात की जाए, तो उसको आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस को इस तरह से, यानी कि यहाँ पे एक हाइट होगी, एक डिस्टेंस होगा और एक एंगल होगा। ठीक है, वो एंगल एलिवेशन दे सकता है या डिप्रेशन दे सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ए टावर स्टैंड वर्टिकल ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक टावर बनाइए, बना दिए एक टावर, ये वर्टिकल खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे, यानी कि ग्राउंड पे एक 15 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस उन्होंने कितनी दे दी भाई हमें? 15 मीटर। ठीक है, यहां तक फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि यहां से ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हाइट पता करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हम क्या मान लेते हैं? हाइट ऑफ टावर h। तो लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h, है ना। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। देन आप देखेंगे, आपको मैंने पढ़ाया था PBP अपॉन HHB, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल ये वाला दे रखा है, यानी कि ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो 10 60 इक्वल्स टू h अपॉन 15। 10 60 की वैल्यू कितनी होती? √3, है ना। h अपॉन 15, यानी कि h हमें कितना मिल गया? 15√3। ये आपका आंसर है। यानी कि इसकी हाइट कितनी होगी? 15√3 मीटर इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो आप लिख देंगे देन द हाइट ऑफ द टावर इज
15√3 मीटर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे मगर उसके आंसर्स जो है वो छोटे छोटे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, कितना बड़ा दिख रहा है ना। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। तो बस आपको इस पूरी डेफिनेशन में क्या देखना है, पोल की हाइट देखनी है ना। क्या दिया हुआ है पोल की हाइट, तो पोल बना लीजिए, एक पोल बना लिया, इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, तो 5 मीटर लिख दीजिए। शी नीड्स टू रीच एट ए पॉइंट 1.3 बिलो, यानी कि 1.3 नीचे आना है, यहाँ पे आना है, तो ये कितनी हो जाएगी 1.3 हो जाएगी। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी ना उसको चढ़ने के लिए, तो सीढ़ी हम सीधी लगाते हैं क्या, नहीं लगाते, हम टेढ़ी लगाते हैं ना, इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शी यूज which when inclined at the angle 60 degree to the horizontal। तो ये जो है ना, इसको यहाँ पे 60 डिग्री पे अटकाया हुआ है। also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। ठीक है, तो आप देखेंगे हमें क्या क्या पता करना है इसके अंदर। उन्होंने ये हाइट पूरी दे दी, यानी कि मतलब छोटी वाली हाइट तो दे दी हमें। एक तो हमें ये वाली लेंथ प्रूव करनी, एक तो ये वाली हाइट हमें बतानी है और एक ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है। तो ये भी बताना और ये भी बताना है, तो देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं लेट ये जो बेस है ना, यहाँ पे पी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे पी पर, या फिर ए बी सी नाम दे दो, सबसे बढ़िया, ट्रायंगल हम बना ही रहे हैं तो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी, इसको डी। ठीक है, लेट डी सी इक्वल्स टू एक्स एंड डी बी इक्वल्स टू वाई, है ना। तो सबसे पहले हमें डी बी पता करना है, तो अब देखिए आपके पास में पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये वाला फॉर्मूला है। देखिए हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले लेडर की लेंथ पूछी है, तो लेडर की लेंथ क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन क्या होता है, साइन का। तो साइन 60 इक्वल्स टू 5 मीटर अपॉन, इसको क्या माना था, वाई। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल्स टू 5 अपॉन वाई। यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 10 अपॉन √3 मीटर। तो y की वैल्यू तो कितनी मिली हमें, 10 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, ठीक, पर क्या यहाँ पर 5 जो है वो लेंथ पूरी है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे ये 5 को हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। 5 को क्या लिखना पड़ेगा, 5 माइनस 1.3। अब 5 में से 1.3 जाएगा तो कितना बनेगा हमारे पास में, 3.7। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 इंटू 2 कितना होता है 14 का 4, 1 3 इंटू 6 यानी कि 7.4 अपॉन √3। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, और इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर ले, √3 क्या होता है 1.7 समथिंग होता है ना, तो ना भी करना चाहे तो एक तो आंसर ही आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अगेन अब आपको निकालना है ये, आपको ये दे रखा है तो 10 लगाइए। ठीक है, 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 10 60 कितना हो जाएगा, देखिए पूरा 5 है, उसमें से 1.3 माइनस होगा तो 3.7 है ना। तो √10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 है ना। इसमें अपॉन में कितना जाएगा x, तो √3.7 अपॉन x इक्वल्स टू कितना जाएगा, x बराबर 3.7 अपॉन √3। ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वेशंस करने हैं। इसका एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एनी ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। अब देखिए यहाँ पर आपकी हाइट भी दे दी, आप एक ऑब्जर्वर है, आपकी एक हाइट भी दे दी, कितनी है 1.5। ठीक है, इज 28.5
5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक चिमनी है, आप उससे कितनी दूर खड़े हैं भाई, ये डिस्टेंस भी दे दी उन्होंने 28.5 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45। तो यहाँ से ये जो है, ये टॉप जो है वो कितना है 45, उसकी आंखों से, तो आंखों से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसके पैरेलल, है ना। तो ये तो आइज हो गई उसकी। तो यहाँ पर देखिए कितना है अभी 45 डिग्री है। ठीक है, वॉट इज द हाइट ऑफ चिमनी, तो आपको चिमनी की पूरी हाइट बतानी है यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितनी 1.5 है, तो हम यहाँ से यहाँ तक ही मान लें x, इसको x मान लेते। ठीक है, तो इस जब आप इस इतने से पार्ट को अगर x मानेंगे, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको c, इसको d, इसको e, है ना। अगर आप ए बी ई की बात करेंगे, ट्रायंगल ए बी ई की बात करेंगे, तो आपको 1.5 को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप चिमनी की लेंथ निकालेंगे तो चिमनी की लेंथ तो होती है ना ए बी सी, चिमनी की लेंथ कितनी है ए बी सी, तो हमें ए बी सी निकालना है। तो ए बी ई को जब लेंगे तो हमें ए बी फाइंड करना है, और ए बी में कितना जोड़ेंगे 1.5, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा 1.5 भी होगा, तो हमें 1.5 को एक्स में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी ई लिया, है ना, हमें x पता करना है, ये दे रखा है, तो 10 कितना हो जाएगा 10 45 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 28.5। 10 45 1 होता है, तो x बराबर कितना मिला 28.5, है ना। देन लेंथ ऑफ चिमनी, लेंथ ऑफ चिमनी कितनी होगी भाई x प्लस 1.5, x कितना आया 28.5 प्लस 1.5 ऐड कर देंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा 28.5 और 1 29.5 और 0.5 करेंगे तो 30, तो इसका आंसर कितना आएगा 30 मीटर। ठीक है यहाँ तक। तो इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन से बस आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए इसका। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर उन्होंने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बनाइए, एक बिल्डिंग बना दी, ये 10 मीटर टॉल है, इसका एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है भाई 30 डिग्री है। आगे उन्होंने क्या बोला है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज कितना हो जाएगा 45। ये तो बिल्डिंग का टॉप था, अब यहाँ पे एक झंडा भी लगा दिया हमने। ठीक है, इस झंडे को यहीं से देख रहे हैं वापस, इस फ्लैग को यहीं से देख रहे हैं, है ना। ये सीधी लाइन नहीं बनी है, ये सीधी लाइन भी बन गई, तो अब एंगल चेंज होगा ही सही, क्योंकि हम और ऊपर देखने लग गए, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, तो ये बताइए भाई। तो उन्हें फ्लैग की लेंथ कितनी दे रखी है, फ्लैग की लेंथ भी नहीं दी है, इसको एक्स मान लें। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ए बी सी डी। तो एक तो आपके पास में बी सी डी और एक आपके पास में ए सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमें पता है उसी की बात करेंगे। यहां से उन्होंने क्या क्या पूछा है पहले देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी से हम क्या पता लगा लेते हैं, ये डिस्टेंस पी सी। तो पी सी पता लगाने के लिए देखिए ये तो हमें पता है ना, तो 10, इसका एंगल कितना 30 डिग्री, 10 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन, इसको x मान लेते हैं, तो ये x। ठीक, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 10 अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 10√3 मीटर। तो ये कितना निकला 10√3 मीटर निकला। अब पूरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, है ना।
पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे तो देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ट्रायंगल ए सी डी, अब ट्रायंगल ए सी डी के अंदर देखेंगे हम ए सी डी है ना, टेन कितना लेंगे अब 45 है ना, ए सी अपॉन डी सी है ना, ए सी कितना मिला भाई, ए सी हमारे पास में 10 प्लस एक्स और डी सी कितना है 10√3। 1045 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 1, तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स अपॉन 10√3 है ना। तो यहाँ से 10√3 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10√3 माइनस 10, 10 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। आगे उन्होंने बोला है √3 को क्या लेना है अपन को 1.732 लेना है ना। सोल्व कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखिए 1.7 10 इंटू 1.732 माइनस 1, तो कितना बचेगा 0.732, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 7.3। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ए बी सी लेंथ इक्वल्स टू 10 प्लस 7.3 यानी कि 17.3 इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ जो है 17.3 है, मगर हमें फ्लैग स्टाफ की चाहिए, तो आपका आंसर तो यहीं आ चुका है। एक आंसर तो ये हो जाएगा x बराबर, एक आंसर ये हो जाएगा पी सी बराबर है ना, तो हमने जो इससे पहले किया था वो। ठीक, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में उन्होंने हमसे कह रखा है द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree find the height of tower। ठीक है, उन्होंने कहा है कि शेडो ऑफ द टावर है ना, तो एक टावर खड़ा होगा तभी तो शेडो बनेगी उसकी। ठीक, ये टावर है, इसकी कहीं ना कहीं शेडो गिर रही है यहाँ पर। 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हाट इज द 60 डिग्री। ठीक है, तो एक बार तो जब सन जो था वो 30 डिग्री पे था और एक बार सन क्या हो जाएगा 60 डिग्री पे आ जाएगा, ये 60 डिग्री ये 30 डिग्री। देखिए होता क्या है, आप यहाँ पे सूरज रहेगा तो इसकी किरणें ऐसे गिरेगी है ना, तो एंगल यूँ बनेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा किरणें यूँ गिरेगी, जब एंगल यहाँ आ जाएगा सन तो एंगल ऐसे बनेगा उसकी रेस का है ना, सन ऊपर आ रहा है ना, तो एंगल भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, जब एंगल पूरा ऊपर आ जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा है ना, पूरा ऊपर यहाँ आ जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है क्या क्या दिया हुआ है। 40 मीटर लॉन्गर, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी 40 मीटर दे रखी है, तो आपको यहाँ क्या निकालना हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, आपको एच निकालनी है, आपको एच, तो इसको एक्स मान लेते हैं है ना। अब मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, बाकी आप उसको सोल्व कर लेना तरीके से। तो आप अगर कॉपी में इसको नोट कर रहे हैं तो आपको तरीके से करना है, मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ कि किस तरह से नोट करना है वो आप भी समझ चुके हैं। तो एक बार तो मैं लूँगा क्या 10 30 डिग्री लूँगा, 10 30 के लिए पूरा वाला ट्रायंगल हो जाएगा, तो एच अपॉन 40 प्लस एक्स, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो एच अपॉन 40 प्लस एक्स है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3h, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √3h माइनस 40। मैंने x की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि उसने h पूछा है तो मुझे x का विलोपन करना है ना, x का क्या करना है एलिमिनेशन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर x में वैल्यू कर ली। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब लेते हैं 10 60 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन एक्स, 10 60 कितना होता है √3 h अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी x इक्वल्स टू h अपॉन √3। ये क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 से क्या कीजिए x की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा h अपॉन √3। आगे करते हैं, h अपॉन √3 इक्वल्स टू √3h माइनस 40, √3h माइनस 40। ठीक है, अब क्या करेंगे h वाली क्वांटिटीज को पास में ले आते हैं, तो 40 को इधर सेंड कर देते हैं
और √3 को इधर, √3h माइनस एच अपॉन √3 इक्वल्स टू 40। एलसीएम कितना जाएगा √3, तो यहाँ पे 3h माइनस एच इक्वल्स टू 40 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2h इक्वल्स टू 40 √3, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20, तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 √3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 20 √3 मीटर। ठीक है, ये उसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल। ठीक है, एक तो एंगल बना है। देखिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 एंड 45। तो ये जो बिल्डिंग बनी ये तो क्या है मल्टी स्टोरी है। ठीक है, और एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये दोनों किस पे खड़े हुए हैं, एक जमीन पे खड़े हुए हैं, सीधा बेस है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप पे और एक इसके बॉटम पे। ठीक है, तो एक तो ये वाला एंगल और एक ये बड़ा वाला एंगल। ठीक है, तो देखिए छोटा वाला एंगल 30 डिग्री का होगा और बड़ा वाला एंगल 45 का होगा। ठीक है, तो एक पैरेलल लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं। ठीक है, देखेंगे ये वाला एंगल इस वाली लाइन के साथ बना हुआ है, तो ये 30 वाला बना हुआ है ना, तो इसको हम 30 बोल देते हैं। बड़ा वाला एंगल इससे बना हुआ तो ये किसको बोल देते हैं 45। ये पूरी हाइट तो एच ही रहेगी। ठीक है, ये कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो ये पे कितना हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पर ये भी 8 हो जाएगा, बची हुई को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ठीक है, आपको ये मैं एक तो ये आपको ये निकालना है पूरा और आपको एक ही निकालना है y। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे 1045, 1045 इक्वल्स टू x प्लस 8 अपॉन y है ना। 1045 1 होता है तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x प्लस 8। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ये छोटा वाला लेंगे ट्रायंगल, तो 10 30, देखिए और शॉर्ट में जा रहा हूँ मैं, अब यहाँ पर मैंने ना तो नेमिंग की है ना यहाँ पर मैंने अलग अलग ट्रायंगल को लिखा है, अब आप समझने लग गए। ठीक है, 1030 क्या हो जाएगा भाई x अपॉन वाई, या 1030 कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन वाई। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकली भाई √3x, ये 2। अब 1 और 2 से 1 एंड 2, 1 और 2 से y की वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा √3x इक्वल्स टू x प्लस 8 है ना। तो इसको इधर लेके आइए, तो √3 माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8। और यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिया हुआ नहीं है उन्होंने कि आपको वैल्यू रखनी है नहीं रखनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब नीचे अंडर रूट रहता नहीं है तो रेशनलाइजेशन कीजिए, तो x इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक, तो नीचे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 है ना, तो 8 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 4 √3 प्लस 1। ठीक, ये तो हमारे पास में किसकी वैल्यू निकली x की है ना। तो लेंथ ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, सॉरी लेंथ ऑफ द मल्टी स्टोरी, लेंथ ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कितनी हो जाएगी भाई 8 तो पहले थी 4 बाद में हुई, तो √3 प्लस 1। ठीक है, इसको और सोल्व करें तो 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2 प्लस √3 प्लस 1 यानी कि 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर।
ये तो आ जाएगी इसकी बिल्डिंग की लेंथ, कौन सी वाली, मल्टी स्टोरी की। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, एंड अब डिस्टेंस निकालनी है, तो ये जो x की वैल्यू आई है यहाँ से कितनी, 4√3+1, इसको हमें किस में पुट करना है, यहाँ पर। तो y बराबर 4√3+1 +8 है ना। तो y बराबर 4 कॉमन आ गया फिर से, तो कितना हो जाएगा 2+√3+1, यानी कि 4×3+√3, यानी कि इसकी हाइट भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है ना। तो हम क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ बिल्डिंग, HEIGHT, हाइट ऑफ बिल्डिंग, कौन सी वाली, मल्टी स्टोरी, तो मल्टी स्टोरी लिख दीजिए, मल्टी स्टोरी, एंड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू 4√3+3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दोनों सेम मिल गए। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए इसका, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज क्रॉस ए रिवर। देखिए बहुत बड़ा ब्रिज है, अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको 3D में समझना पड़ेगा। एक ब्रिज है, एक ब्रिज ऐसे, ठीक है, ब्रिज है, इस पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बैंक, ठीक है, तो एक बैंक तो ये होगा इसका, एक बैंक ये होगा, बीच में नदी बह रही है ऐसे। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये एक बैंक का ले लेते हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री बोल देते हैं। और एक अपोजिट साइड का जो बैंक है यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, तो ये वाला 30 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 30, और ये 45 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45, यानी कि आपके पास में दो ट्रायंगल है। तो आपको क्या पता लगाना है, इफ़ द ब्रिज इज एट 3 मीटर हाइट, यानी कि जो ये परपेंडिकुलर डाला ना, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक, तो ये जो ये लेंथ हो जाएगी 3 मीटर है ना। तो हमारे पास में ट्रायंगल कैसे कैसे बने, एक तो ये वाला बना, ये 3 मीटर, एक ये वाला बना, यहाँ पे 45 है और यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, अब इनको नेमिंग कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसा वाला, ये और ये। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 3। A, B, C और D यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, यानी कि ये पूरा निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी 10 लगाइए, इसमें भी 10 लगाइए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, है ना। देन 10, ये कितना है 30, 10 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 3/x। 10 30 होता है 1/√3, 3/x। तो x हमें कितना मिल चुका है 3√3, इसको 1 बोल दीजिए। एंड 10 45 इक्वल्स टू 3 देखिए तो 3 है अपन y, तो y कितना मिल चुका है, देखिए 10 45 1 होता है, तो इधर जाएगा तो y बराबर 3, ये 2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, x + y इक्वल्स टू 3 + 3√3। 3 कॉमन आ जाएगा तो कितना बनेगा 1 + √3 मीटर। ये हमारी क्या है, इसकी विड्थ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। इसके 15 क्वेश्चंस है, तो आप लोग इसके क्वेश्चंस करके देखिएगा, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके एक्सरसाइज की। ठीक है, थैंक यू सो मच।